नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सियासत में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। सियासत की राजधानी कही जाने वाले उत्तर प्रदेश में तो ये दौर कई बार देखा है जब दो सिरे एक दूसरे से मिले। प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सपा बसपा में गठबंधन होगा, लेकिन हुआ। अयोध्या गोलीकांड और बाबरी विध्वंस के लिए एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाने वाले, राजनीति चमकाने वाले कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के बारे में भी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों एक दूसरे को गले मिलेंगे। लेकिन देश और प्रदेश ने वो दौर भी देखा जब दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। कल्याण सिंह सपा की लाल टोपी पहने मंच साझा करते दिखे। जी हां, बाबरी विध्वंस और राम मंदिर के लिए कुर्सी छोड़ने वाले कल्याण सिंह का जीवन भी कुछ ऐसा रहा कि बीजेपी के शीर्ष पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने कभी एक साथ सियासत में कदम रखा था। दोनों एक ही राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़े हुए थे और साथ आगे बढ़ रहे थे। वाजपेयी ने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बनाकर रखा, जबकि कल्याण सिंह को यूपी की सियासत ने बांधे रखा। लेकिन बनिया और ब्राह्मण पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पिछड़ों के बीच मजबूत करने में कल्याण सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 1999 में वो दौर आ गया जब कल्याण सिंह ने बीजेपी को छोड़ दिया। दरअसल हुआ यूं कि 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया था। कल्याण सिंह ने महज एक साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया था कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था और सरकार बना ली थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद सरकार की आहुति दे दी थी। करीब 5 साल बाद कल्याण सिंह दोबारा 1997 में सत्ता में आए, लेकिन यहीं से केंद्र के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। उस वक्त के बीजेपी के कई नेता और पत्रकारों का मानना है कि कल्याण सिंह के राजनीतिक ढलान की वजह उन्हीं के पार्टी के एक नेता कुसुम राय भी थी। लखनऊ में पार्षद रहते हुए कुसुम राय कल्याण सिंह के सरकार के दौरान बेहद पावरफुल हुआ करती थी और तमाम सियासी फैसले, यानी जो कल्याण सिंह सरकार के फैसले होते थे, उनमें उनका खूब दखल चलता था। इसके चलते पार्टी के तमाम नेता कल्याण सिंह से नाराज थे, लेकिन कल्याण सिंह ने किसी की भी परवाह नहीं की। हालत पार्टी में ऐसे हो गए कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए बात चलने लगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एकजुट हो गए। ऐसे में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री के बदले केंद्र में जाने का ऑफर तक मिला, लेकिन कल्याण सिंह ने मना कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के दखल और दबाव के बाद कल्याण सिंह को आखिरकार मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। 12 नवंबर 1999 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहुत दिनों तक सहज नहीं रह पाए और कुछ दिनों में ही सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बयानबाजी तक शुरू कर दी। वाजपेयी के लिए उनके कहे गए 3 शब्द आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं: भुलक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। ये शब्दावली कल्याण सिंह की थी। बीजेपी के वरिष्ठ और प्रधानमंत्री पद पर काबिज अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। मंच से बीजेपी को खत्म करने की कसम तक खा ली। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 4 सीटें मिली। इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार में शामिल हुए, लेकिन साल 2004 में वाजपेयी जी उन्हें दोबारा पार्टी में ले आए। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कल्याण सिंह को सीएम का चेहरा बनाया, लेकिन बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध कल्याण सिंह के वो तेवर गायब थे। इसी का असर था कि बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी। इसके बाद कल्याण सिंह का बीजेपी से फिर से मोह भंग हो गया और साल 2009 में उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह तब कहा करते थे कि बीजेपी मरा हुआ सांप है, कभी बीजेपी में अब दोबारा लौट कर नहीं जाऊंगा।
एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ उसके बाद नजदीकियां बढ़ाई और सपा की मदद से उन्होंने एटा से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव भी जीता। यह वक्त था जब मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित किया करते थे। सपा के गठबंधन के बाद आगरा में ही पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल भी हुए थे। जीआईसी मैदान में जनवरी 2009 में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव और पूर्व बीजेपी नेता रह चुके कल्याण सिंह भी मंच में साथ में नजर आए थे। सपा के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जीआईसी मैदान में हुआ था और आगरा की जनता गवाह है कि तब मुलायम सिंह के साथ मंच पर कल्याण सिंह लाल रंग की टोपी पहने हुए बैठे थे। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कल्याण सिंह सपा के मंच पर मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आए थे। यहां भी कल्याण सिंह ने बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देने की कसम खाई थी। हालांकि मुलायम और कल्याण के हाथ मिलाने से सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम बनने का ख्वाब देखने वाले मुलायम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद कल्याण सिंह से हाथ मिलाने को लेकर उन्हें पछतावा भी हुआ और उन्होंने खुले मन से कहा था कि कल्याण से हाथ मिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।